लालू प्रसाद गुज़िश्ता 16 साल से यहाँ का स्टेशन मास्टर था। उसे इल्म था कि इस लाइन पर कोई क्रॉसिंग नहीं होती, इसलिए यहाँ किसी एक्सीडेंट का भी खतरा नहीं। यही वजह है कि वो कम ही झंडी हिलाने का तकल्लुफ़ किया करता था। जुमरात को यहाँ रुकने वाली मालगाड़ी सिर्फ कार्रवाई के लिए 2-3 मिनट ठहरी थी, वगरना तो उस लाइन पर कोई सामान भी लोड करने के लिए नहीं होता था। इस रूट पर जाने वाले रेलवे अमले को उसकी आदतों का इल्म था और ये भी जानते थे कि रेलवे में अपने एक रिश्तेदार आला अफसर की वजह से वो अब तक यहाँ टिका हुआ है, वगरना उसका धंधा तो कोई और ही है। इस इलाके में जुए का सबसे बड़ा अड्डा वही चला रहा था और ये अड्डा और कहीं नहीं बल्कि इस रेलवे स्टेशन के एक कमरे में चलता था। लालू प्रसाद को भगवान ने तमाम बुरी आदतें देकर इस दुनिया में भेजा था। वो शक्ल से छुटा हुआ गुंडा दिखाई देता था, लेकिन रेलवे में नायब स्टेशन मास्टर होने की वजह से उसका पर्दा कायम था। मकामी थाने को वो बाकायदगी से हिस्सा पहुंचाता रहता था, इसलिए किसी ने उसे कभी तंग भी नहीं किया था। आज ही वो एक घटिया सी औरत के साथ रंग रलियां मनाने के बाद नशे में धुत उससे लिपटा गहरी नींद सो रहा था, जब जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ ने उसे बौला कर दिया। अरे कौन है? उसने इतने गुस्से से हलक फाड़कर दरवाज़ा खटखटाने वाले को गाली दी कि उसके साथ लिपटी फायशा की डर के मारे चीख निकल गई। चुप कर जा साली, उसने फायशा को गालियां बकनी शुरू कर दी। अभी तक उसके दिमाग पर शराब का नशा सवार था। नज़दीक गांव के सांसी उसके लिए बतौर ख़ास पहले तोड़ की शराब लाया करते थे। दरवाज़ा खोलो, बाहर से एक बार आवाज़ सुनाई दी। लालू प्रसाद ने अपने सराहने धरी धोती जल्दी से बांधी और दरवाज़ा बुरी तरह खटखटाने वाले को मां बहन की गालियां बकते हुए गुस्से से दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन दरवाजे के बाहर का मंजर देखकर खौफ के मारे उसका नशा तो अरन हुआ ही था, उसकी ज़बान भी बंद हो गई। उसे यूं महसूस हुआ जैसे हमेशा के लिए उसकी कुव्वत गुआई छिन गई हो। कुक क्या बात है महाराज, उसने अपने बदन की सारी तवानाइयां सर्फ करके एक फिक्रा अदा किया, लेकिन उसके सवाल के जवाब उसके लिए इतना गैर मुतवक्के था कि लालू प्रसाद के 14 तबक रोशन हो गए। उसके सामने मौजूद जवानों में से एक ने पूरी कुव्वत से उसके मुंह पर तमाचा मारा। लालू प्रसाद को यूं लगा जैसे उसके गाल पर 5 दमकते हुए अंगारे रख दिए गए थे और उसकी गर्दन का मटका टूट गया हो। क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। वो खौफ के मारे वो गियाता हुआ तमाचा मारने वाले के कदमों से लिपट गया, लेकिन उसकी जोरदार ठोकर से दूर जा गिरा। अंदर कौन है? दूसरे जवान ने उसकी तरफ बंदूक का रुख करते हुए पूछा। मम मेरी घरवाली है महाराज। लालू प्रसाद ने फौरन झूठ बोलकर अपनी जान छुड़ाना चाहिए। अभी देखता हूँ साले तेरी घरवाली को भी। इतना कहकर उसने दरवाजे को जोर से ठोकर मारी और अंदर का मंजर देखकर उसकी डाल टपक पड़ी, लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं था। कर्नल वाडिया जीप में उनका मुंतजिर था। उसने बरहना औरत को गर्दन से दबोचा जो खौफ के मारे नीम बेहोश हो गई थी और घसीटता हुआ बाहर ले आया। तीनों जवान उन दोनों की टटाई करते हुए घसीट कर कर्नल वाडिया की जीप तक लाए थे। सर ये है स्टेशन मास्टर। आरामी अपने कमरे में अय्याशी कर रहा था। इस जवान ने अपनी रिपोर्ट पेश की। कर्नल वाडिया जीप से उतर आया। उसने 2-3 मिनट में अपना सारा गुस्सा लालू प्रसाद पर उतार दिया और उसे मार मार कर अधमुआ कर दिया। लालू प्रसाद को मारते हुए वो मुसलसल गालियां दे रहा था। कौन आया था यहाँ? अचानक ही कर्नल ने उसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़कर उसे झटके से जमीन से उठाकर खड़ा किया। माई बाप कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, बकवास करता है हरामखोर। मालूम होता है इसका दिमाग अभी तक ठिकाने नहीं लगा, मारो इसे। कर्नल ने अपने जवानों को हुक्म दिया। जवानों ने 2 मिनट के अंदर उसे मार मार कर बेहोश कर दिया। मर तो नहीं गया? कर्नल ने लापरवाही से उसकी तरफ देखकर कहा। लड़की इसी दरमियान टकरा कर जमीन पर बेसुध गिर पड़ी। नो सर, मकर कर रहा है, एक जवान ने जमीन पर अकड़ूं बैठकर उसकी नब्ज टटोल कर कहा। होश मिलाओ इसे, कर्नल वाडिया गुस्से से चिल्लाया और वो उसे होश में ले आए। औरत को उन्होंने 2-4 जूते मारकर उसे इसी हालत में भगा दिया था।
और अब कर्नल वाडिया जख्मों से चूर चूर, दर्द से हाय राम पुकारते लालू प्रसाद से तफ्तीश कर रहा था। 15-20 मिनट की अर्करेजी के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर कैप्टन जमशेद इस तरफ आया भी तो कम अज कम इस गद्दे को इस बात का इल्म नहीं हो सका। उसके इल्म की हद तक कोई ऐसा शख्स यहाँ नहीं आया जो उसके लिए अजनबी रहा हो। थोड़ी देर बाद लालू प्रसाद को अदमुआ करके वहीं फेंकने के बाद ये काफिला अगली मंजिल की तरफ चल दिया। रेलवे लाइन के साथ साथ चलो, उसने ड्राइवर को हुक्म दिया। राइट सर। मुस्तैद ड्राइवर ने तेजी से एक तरफ स्टीयरिंग घुमाया और जीप को लाइन के साथ साथ भगा दिया। 5-6 किलोमीटर चलने के बाद अचानक कर्नल वाडिया ने उसे गाड़ी रोकने का इशारा किया। इसके साथ ही हमारे आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानी घर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।